तो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जोहार। देखिए, आप लोग मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार हो सकता है देख रहे हों बहुत से लोग। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूं पूरे ग्रेजुएशन में, और इसमें बताऊंगा सेमेस्टर 1 के विद्यार्थी आप जितने भी हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा चुनना है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते वक्त। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले मैं फेस दिखाता हूँ, पहला दिन है तो चलिए फेस देख के क्या कीजिएगा, डायरेक्टली काम की बात करते हैं। ठीक है, तो कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा परीक्षा विभाग, और यह निकाला गया है किसके लिए, तो ध्यान दीजिएगा। जो बच्चे सेमेस्टर 1 में फेल हुए थे या नया सेमेस्टर 1 में पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब उन सभी के लिए जो सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 25 से 29 सेशन। ये नए बैच है, बिल्कुल नया, इनको मालूम भी नहीं है कि क्या होगा। और उनके लिए भी जो 22 से 26 में थे और सेमेस्टर 1 में भी फेल किए थे, या फिर जो 23 से 27 में हैं और सेमेस्टर 1 में फेल किए हैं, या फिर जो 24 से 28 में हैं और सेमेस्टर 1 में फेल किए हैं। ठीक, इन सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का सूचना है। ठीक है, एक्स रेगुलर कहलाएंगे ये सब आपके 22, 26, 23, 27 और 24, 28, ये एक्स रेगुलर कैंडिडेट कहलाएंगे। और रेगुलर कैंडिडेट कहलाएंगे कौन, 25 से 29 वाले। समझ गए? तो इन सभी के लिए ये सूचना है। चलिए जानते हैं डिटेल में। तो चाहे आप बीए कर रहे हो, बीकॉम, बीएससी कर रहे हो, या वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं, बीबीए, बीसीए, सीएनडी, एनवायरनमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट, कुछ भी कर रहे हो, सभी के लिए ये नोटिस है। आपका फॉर्म जो है 20 तारीख से भरा जाएगा, 20 जनवरी से, और 31 जनवरी तक भरना शुरू होगा विथआउट एनी लेट फाइंड। ठीक है, और 1 फरवरी से लेकर के, और मैं इसी वीडियो में फॉर्म भरने का प्रोसेस भी बता दूंगा। ठीक है, कहाँ से फॉर्म भरना है। यहाँ पे बोला गया है कि 1 फरवरी से 5 फरवरी तक आप जो है लेट फाइन के साथ इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक, अब देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि एबीसी आईडी बनाना होगा। ये एबीसी आईडी क्या होता है, जिसको अपर आईडी भी बोलते हैं, अपर आईडी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें आप अपना सारा डेटा डिजिटल रूप से बताते हैं कि आप कितना तक पढ़ाई किए हैं। ठीक है, आधार के जरिए आपका डेटा को रिकॉर्ड किया जाता है, और फिर जब भी आप कहीं पे आप अपना अपर आईडी देते हैं तो आपका पूरा का पूरा रिज्यूम की तरह खुल जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको अपर आईडी बनाना होगा। दूसरा विषय विवरण, तो आपको यहाँ पे 25 से 29 सेशन वालों का, अच्छा, जो एक्स रेगुलर कैंडिडेट है केवल उसी पेपर का एग्जाम देंगे, एक्स रेगुलर, जिसमें कि 22 से 26, 23 से 27 और 24 से 28 वाले आते हैं। ठीक है, और 24 से 28 वाले आते हैं, ये केवल उसी पेपर का एग्जाम देंगे जिसमें फेल हुए थे। ठीक है, ओके, तो आप लोग केवल उसी पेपर का एग्जाम दीजिएगा जिसमें फेल हुए थे। अब बात आता है 25 से 29 सेशन वाले, जो 25 से 29 सेशन वाले स्टूडेंट हैं। ठीक, उन सभी के लिए विषय का विवरण इस प्रकार है। आप कौन कौन सा सब्जेक्ट चुनिएगा, सुनिए। तो यहाँ पे टोटल जो है आपके 7 सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। कितने? 7। कौन कौन सा 7 सब्जेक्ट, थोड़ा बता दीजिए सागर भैया। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले आता है आपका मेजर पेपर। मेजर मतलब है आपका ऑनर्स पेपर। मेजर मतलब आपका ऑनर्स पेपर, जो भी आप ऑनर्स कर रहे हैं, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स। ठीक है, जो भी आप ऑनर्स कर रहे हैं वो ऑनर्स पेपर आपको चुनना होगा। उसी को बोलते हैं मेजर पेपर। क्या बोलते हैं? मेजर, MJ शॉर्ट में बोलते हैं, पूरा नाम होता है मेजर, MAJOR। ठीक, तो ये हो गया मेजर पेपर। ये पेपर आपका कितने नंबर का होगा, तो ये पेपर 75 नंबर का एक्सटर्नल एग्जाम होता है, 25 नंबर का इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक, अब दूसरा पेपर आता है आपका एसोसिएटेड कोर पेपर। एसोसिएटेड कोर पेपर, इसको पहले सब्सिडरी कहा जाता था, साइड पेपर कहा जाता था, या जेनरिक पेपर कहा जाता था, और माइनर पेपर भी कहा जाता था। ठीक है, आपके पहले जो 22, 26, 23, 27 और 24, 28 हैं, उनको ये पेपर माइनर पेपर के नाम से बताया गया था। इसी का नाम चेंज किया गया, एसोसिएटेड कोर पेपर बताया गया है। तो बोला गया है छात्र छात्राएं एसोसिएटेड कोर में उसी विषय का चयन करेंगे जिनका एफिलिएशन कॉलेज को प्राप्त हो। एफिलिएशन सरकार से संबंधित विषय को पढ़ाने की मंजूरी कॉलेज को प्राप्त होती है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरा हिस्ट्री ऑनर्स है, सपोज दैट मैं बता रहा हूँ। कॉलेज में बहुत सारा ऑप्शन दे दिया कि पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री भी रख सकते हैं। तो जो भी आपको हो, आप एसोसिएटेड कोर में जनरली मैं बता रहा हूँ कौन सा सब्जेक्ट रखिएगा। अगर जो ऑनर्स है उस ऑनर्स को छोड़ दीजिएगा। जैसे हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री को नहीं रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस को रख लीजिएगा। और हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो हिस्ट्री को रख लीजिएगा। हिंदी ऑनर्स है तो हिस्ट्री को रख लीजिएगा। मतलब
हिस्ट्री ऑनर्स नहीं है तो हिस्ट्री को ही चुन लीजिए, ठीक। और अगर दूसरा कुछ ऑनर्स है, मतलब अपना ऑनर्स को छोड़ के हिंदी है तो भी हिस्ट्री चुनिए, पॉलिटिकल साइंस है तो भी हिस्ट्री चुनिए। हिस्ट्री मैं चुनने क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट में से एक है। या तो आप हिस्ट्री को चुनिए, ठीक। अगर फिर ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है तो फिर आप हिंदी को चुन लीजिए, और अगर हिंदी ऑनर्स पेपर है तो फिर आप हिस्ट्री को ही चुनिए। हिस्ट्री को हर बच्चा चुनेगा, ठीक है। तो एसोसिएटेड कोर में हिस्ट्री को चुन लीजिए, और अगर ऑनर्स ही आपका हिस्ट्री है तो आप हिंदी को चुन लीजिएगा, ठीक। और जैसे बाकी सब बच्चे हिस्ट्री को ही चुनेंगे, ठीक है। और बीएससी वाले फिर अपना चुन लेंगे, बीकॉम वालों का भी अपना रहता है, लेकिन बीए वाले जितने भी बच्चे हैं कोशिश कीजिएगा कि आप एसोसिएटेड कोर में हिस्ट्री को चुनें, या पॉलिटिकल साइंस को चुनें, या हिंदी को चुनें। तीन ही सब्जेक्ट चुनिए, यही आसान सब्जेक्ट है। सबसे आसान तो मैंने बता दिया, हिस्ट्री सबसे आसान होता है, उसके बाद हिंदी होता है, उसके बाद पॉलिटिकल साइंस होता है, ठीक। ये तीन सब्जेक्ट सबसे आसान हैं, तो आप इन्हीं तीनों में से कोई एक चुनें। ओके, चलिए एसोसिएटेड कोर में क्या चुनना है, या तो हिस्ट्री चुनेंगे, या पॉलिटिकल साइंस, या हिंदी। चलिए, हालांकि आप कुछ भी चुन सकते हैं, इट्स योर चॉइस, लेकिन मैक्सिमम जो पढ़ाई का वीडियो मिलेगा आपको और कंटेंट मिलेगा वो आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में ही मिलेगा, ठीक है। ज्योग्राफी वगैरह मत चुनिएगा, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल लिखना होगा अलग से। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आ जाता है एमडीसी। ये पेपर क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स। तो इसमें बोला गया है, देखिए एमडीसी पेपर में आप वैसा सब्जेक्ट को चुनिएगा जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो, जीवन में कभी नहीं पढ़ा हो, ठीक है। मतलब 10+2 के मार्कशीट में जो विषय अंकित नहीं है उसे लेना होगा। सपोज दैट किसी स्टूडेंट का जो मार्कशीट होता है 10+2 में, मैं आर्ट्स का स्पेशली बात कर रहा हूँ, हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, हिस्ट्री रहता है, ज्योग्राफी रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है, और पॉलिटिकल साइंस रहता है। इन्हीं में से कोई एक रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या चुनिएगा आप, एमडीसी में आपको नया सब्जेक्ट चुनना होता है, तो आप एमडीसी में, और या फिर ज्योग्राफी, हाँ यही में से 6 गो में से कोई एक होगा आपका, अब 5 गो होगा, ठीक है। तो आप क्या चुनिएगा एमडीसी में, एमडीसी में आप फिलॉसफी चुन सकते हैं, ठीक, फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। ओके, फिलॉसफी नहीं चुनने का मन है तो फिर जूलॉजी चुन सकते हैं, जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान बोलते हैं। तो एक बार कॉलेज से पूछ लीजिएगा आपका कॉलेज क्या चुनता है, लेकिन आपके जो सीनियर कैंडिडेट थे, ठीक है, वो चुनते थे फिलॉसफी को। क्या चुनते थे, फिलॉसफी, हिंदी में बोलते हैं दर्शन शास्त्र, ठीक है। तो फिलॉसफी को चुनते थे। और ये एक चीज़ ये भी बोला गया है कि मेजर या एसोसिएटेड कोर से सेम नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपका ऑनर्स पेपर जैसे फिलॉसफी है और एसोसिएटेड कोर में आपने हिस्ट्री को चुना है और एमडीसी में भी आपने हिस्ट्री को चुन लिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। तीनों सब्जेक्ट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका ऑनर्स पेपर यानी कि मेजर पेपर हिस्ट्री है, ठीक, या हिस्ट्री है, इसमें आपने चुन लिया पॉलिटिकल साइंस एसोसिएटेड कोर में। अब एमडीसी में वो सब्जेक्ट चुनेंगे जो ये दोनों में नहीं है, और इसके अलावा आपका 12th के मार्कशीट में भी नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नया सब्जेक्ट चुनना है जो लाइफ में कभी नहीं पढ़े हो, लेकिन ऐसा ही सब्जेक्ट चुनिए जो मैं बता रहा हूँ। या तो फिलॉसफी को चुनिए, फिलॉसफी आपने कभी नहीं पढ़ा होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है, ठीक ठीक, फिलॉसफी को पढ़ लीजिए। और नहीं तो इकोनॉमिक्स भी चुन सकते हैं, अगर इकोनॉमिक्स 12th के मार्कशीट में नहीं है और इस मेजर पेपर भी नहीं है। 12th के मार्कशीट में नहीं होगा मतलब मेजर पेपर भी नहीं होगा, ऑनर्स तो वही रखता है ना जो 12th के मार्कशीट में हो, समझे। और इसमें भी नहीं है तो फिर इकोनॉमिक्स को चुन लीजिए, मतलब ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहेगा, समझे। चलिए, जो आपने कभी नहीं पढ़ा हो लाइफ में, लेकिन फिलॉसफी को चुनिए या फिर जूलॉजी को चुनिए, जंतु विज्ञान को, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला आ जाता है सेक पेपर। ये पेपर जो है सभी का कॉमन रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। डिजिटल एजुकेशन इसमें पढ़ना ही पड़ेगा, सभी को पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी पेपर रहता है ये 75 नंबर का, ठीक है। आगे देख लेते हैं अगला। तो फिर आता है बैक पेपर। बैक पेपर में आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ये भी आता है 75 नंबर का, पढ़ना ही पड़ेगा, सबका फिक्स है। नेक्स्ट आता है एसी पेपर, ये भी पढ़ना ही पड़ेगा, हिंदी सबको फिक्स है, 50 नंबर का ये रहता है। एसी पेपर हिंदी 50 नंबर का रहता है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। इंडियन नॉलेज सिस्टम इस बार से इसको जोड़ा गया है, इस बार से आप ही लोग का सेशन से 25-29 से इसको जोड़ा गया है, इससे पहले यह इंडियन नॉलेज सिस्टम नहीं था, ठीक है। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम जो है ये 75 नंबर का आएगा, पढ़ना ही पड़ेगा, सबका फिक्स है। मतलब कि 4 पेपर जो है सबको पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सा,
पहला आता है डिजिटल एजुकेशन, दूसरा अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ठीक, तीसरा एईसी हिंदी, और चौथा इंडियन नॉलेज सिस्टम आई के एस का फुल फॉर्म होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो आई के एस फाउंडेशन, इसको डायरेक्ट बोलिएगा इंडियन नॉलेज सिस्टम। आई से इंडियन, के से नॉलेज, एस से सिस्टम। इंडियन नॉलेज सिस्टम एक पेपर 75 नंबर का, हिंदी 50 नंबर का, अंडरस्टैंडिंग इंडिया 75 का, ये भी 75 का। ये जो एमडीसी पेपर रहेगा ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा, ठीक, ये भी आपका 75 नंबर का रहेगा। और ये आपका ये जो दो पेपर है आपका 100 नंबर का रहेगा। टोटल कितना नंबर का होगा सागर भैया बता दीजिए। चलिए बता देते हैं एक बार जोड़ के, ठीक है। देखिए नीचे में शायद लिखा होगा, नहीं लिखा है, अच्छा चलिए नहीं लिखा है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए जो है ना, मेजर पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है। माइनर पेपर में यानी कि ये एमएन लिखा है, ये मतलब एसोसिएटेड कोर पेपर में आपको फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ना है। और एमडीसी पेपर में फंडामेंटल ऑफ कॉमर्स पढ़ना है। ये कॉमर्स के लिए अलग से रहता है, ठीक है। अच्छा, किसको कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होगा ये बता दीजिए। तो देखिए नोट डाउन कर लीजिएगा। मेजर पेपर होगा 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर का इंटरनल, मतलब 100 नंबर का मेजर पेपर। ये एसोसिएटेड कोर भी सेम 75 नंबर का एक्सटर्नल, 25 नंबर का इंटरनल, मतलब ये भी 100 नंबर का, 200 नंबर हो गया। हाँ, एमडीसी पेपर होगा आपका 75 नंबर का, 200 नंबर और 75 याद करके रखिएगा। ये जो डिजिटल एजुकेशन होता है ये भी आपका 75 नंबर का होगा, यानी कि 75 75 150 और इधर आपका 200 हुआ है, ठीक है। कितना हो गया? 350, जोड़ते चलिएगा 350। उसके बाद ये जो एईसी पेपर हिंदी होगा ये भी 50 नंबर का, तो 400 हो गया। और ये अंडरस्टैंडिंग इंडिया 75 और ये भी आपका 75, तो कितना हो गया? 400 और इधर आपका 150, 550 नंबर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। हालांकि इसका सिलेबस अभी डिफाइन नहीं किया है, हो सकता है ये 50 नंबर का हो जाए, ये भी 50 नंबर का हो जाए, लेकिन देखा जा रहा है कि ये 75 का ही बनने का संभावना है, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम 550 मार्क्स के आसपास का होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो देख लेते हैं यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट, इसमें क्या आ जाता है मेजर सब्जेक्ट में। तो सेमेस्टर 1 के अनुसार जो पेपर ये मेजर पेपर आएगा, मेजर पेपर 1 कहलाएगा, ऑनर्स पेपर, ठीक। एसोसिएटेड कोर पेपर जो रहेंगे इसको माइनर पेपर कहते हैं। आपके पिछले वाले सेशन जो बच्चे फेल हुए हैं ना 22-26 में या 23-27 में या 24-28 में, उनके लिए ये वाला चार्ट शीट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बता दिया गया है कि मेजर पेपर अगर आप फेल हुए हैं, अपने ऑनर्स पेपर में फेल हुए हैं तो MJ1 कहलाएगा। माइनर पेपर में फेल हुए हैं यानी कि अब इसका नाम एसोसिएटेड कोर बता दिया गया है, ठीक है, तो इसको MN1 कहेंगे। एमडीसी पेपर, एमडीसी में आपको मालूम है कि अच्छा जिस पेपर में आप फेल हुए हैं एमडीसी में वही पेपर चुनना होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला आ जाता है सेक पेपर, डिजिटल एजुकेशन में फेल हुए तो वही चुनना होगा। और पहले जो है ना भैक में अंडरस्टैंडिंग इंडिया होता था और उसके बाद या तो आप EVS चुनते थे या योगा एजुकेशन चुनते थे। तो मैक्सिमम लोगों ने योगा एजुकेशन चुना था। जिसमें भी आप फेल हुए हैं वो चुनना होगा, आपको वही चीज़ का एग्ज़ाम देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट एसी पेपर में फेल हुए हैं तो वैसे चुनना होगा, समझ गए। अब बात आता है यहाँ पे ये एक चीज़ बोला गया है कि MJ1 माइनर और MDC साइबर डिफेंस की पढ़ाई कोल्हान विश्वविद्यालय में नहीं होती है। ऑनलाइन फॉर्म का प्रिंट आउट विद्यार्थी अपने पास रखेंगे और अपने कॉलेज को भी जमा दे देंगे, ठीक है। फोटो खींच के रख लीजिएगा और कॉलेज को भी जमा दे दीजिएगा। ये क्यों बोला गया है साइबर डिफेंस? आपको मालूम है एक यूनिवर्सिटी है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग, ठीक है, यहाँ पे ना साइबर डिफेंस की पढ़ाई होती है और इसका सिलेबस थोड़ा अटपटा जैसा है, सही है नहीं रखा तो यहाँ पे कोल्हान में, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे बोल रहा है वेबसाइट के माध्यम से आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा। और कितना लगेगा फॉर्म भरने में, कितना पैसा खर्चा आएगा सागर भैया? तो देखिए फॉर्म भरते टाइम आपका कितना खर्चा आएगा यहाँ पे बताया गया है। एग्ज़ाम फी 100 रुपये लगेगा, लोकल लीव रहेगा कितना तो 260 रुपया, मार्कशीट का फी लिया जाएगा 50 रुपया। टोटल जो आर्ट्स कैंडिडेट हैं जिनका BA प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो उनको 410 रुपया लगेगा, ठीक है। अगर आप BA के स्टूडेंट हैं और आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखें जैसे कि साइकोलॉजी हो गया या फिर ज्योग्राफी हो गया, ठीक है,
ऐसा आप क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखे हैं तो आपको लगेगा 480 रुपया, फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कटेगा इतना। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट है तो आपको 500 रुपया कटेगा, ठीक है। अगर आप वोकेशनल का स्टूडेंट है, जैसे कि हो गया बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, बीबीए मतलब, या फिर बीसीए कर रहे हैं, या आईटी कर रहे हैं, या मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं, या इन्वायरमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगेगा 750 रुपया, ठीक है। ये फॉर्म फिलअप के टाइम कटेगा। इसके अलावा कॉलेज वाले आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेंगे, जैसे कि होता है ना, बात की होंगे कि सर मेरा ग्रेजुएशन कितना में कंप्लीट कीजिएगा, तो बोले होंगे 30,000 लगेगा या 25,000 लगेगा कंप्लीट ग्रेजुएशन करने में। तो वो प्रत्येक सेमेस्टर का जोड़ जोड़ के लेंगे आपको, कब, जब फॉर्म फिलअप होता है। तो अभी ये कॉलेज वाले हो सकते हैं आपसे, आप कितना लेते हैं मालूम नहीं। तो हम लोग के टाइम में 3,000 रुपया सेमेस्टर लेते थे हम लोग का कॉलेज वाला फीस। आप लोग का हो सकता है 5,000 रुपया ले या 7,000। और स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा रहा है तो आप लोग स्कॉलरशिप भर लीजिएगा। 31 जनवरी अभी लास्ट डेट है, ठीक है, 31 जनवरी। और आपको मालूम है क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, हाँ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से अगर कोई लड़की है तो वो भी फॉर्म भर दीजिएगा। 30,000 रुपया वहाँ से मिलेगा आपको। मैंने वीडियो बना दिया है ज्ञान सागर चैनल पे। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का स्कॉलरशिप केवल उसी लड़की को मिलेगा जो ग्रेजुएशन में पढ़ाई कर रही है, ठीक है। तो वो लोग भी भर लीजिएगा, तो उसमें 30,000 मिलेगा आपको। अब बात करते हैं फॉर्म कहाँ से भरे, चलिए बता दीजिए। फॉर्म आपको खुद से नहीं भरना है, ठीक है। पहली बार है, पहली बार अच्छे से जाके कैफे में भराइए, फिर भी बता दे रहा हूँ कहाँ से भरिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बैरी पिया तूने, एक मिनट, बड़ा दुख दे। चलिए, तो देखिए सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च करना है कोल्हान यूनिवर्सिटी। क्या सर्च कीजिएगा, एक, अरे भाई VBU नहीं सर्च करना है यार, कोल्हान यूनिवर्सिटी लिख के सर्च करना है, ठीक है। ये कोल्हान यूनिवर्सिटी आपको लिख के सर्च मारना है, ओके दोस्त। कोल्हान विश्वविद्यालय इस तरह से लिख के सर्च कीजिएगा, कोल्हान यूनिवर्सिटी। अब क्या होता है देखिए, इसको ऊपर उठाना है, ठीक। कोल्हान यूनिवर्सिटी लिख के सर्च मार दिए ना, इस तरह से लिख दीजिएगा। मैं दिखा देता हूँ और सामने करके, जो लोग नया स्टूडेंट हैं उनको देख लीजिए। हालांकि आपको फॉर्म नहीं भरना। और सबसे पहले जो ऊपर वाला आता है यहाँ पे कोल्हान यूनिवर्सिटी, देखिए लिखा हुआ जाता है कोल्हान यूनिवर्सिटी, ठीक। और यहाँ पे देखिए नीचे में लिखा हुआ है रिजल्ट टू अप्लाई एंट्रेंस टेस्ट, क्लिक है टू अप्लाई माइग्रेशन, कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, यूजर नेम, प्राइवेसी पॉलिसी। यही इसी पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। इसी पे क्लिक करना है, ये इसी पे क्लिक कीजिए, जस्ट क्लिक ऑन दिस लेटर, ठीक है। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी पे क्लिक कीजिएगा। इस तरह से ये कोल्हान यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पोर्टल इसको बोलते हैं, एग्ज़ाम पोर्टल ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऊपर उठाना है, ठीक। यहाँ पे देखिए 20 तारीख हो गया ना, ओपन तो हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ मिलता जा रहा है, ये वाला ऑप्शन। इसको मैं चेंज करता हूँ कलर, ये पीला कलर इसमें दिखेगा, पीला, येलो 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 एगो गाली होता है ना जी, लड़की लोग बोलती है येलो। तो देखिए एग्जामिनेशन फॉर्म FYUGP अंडर NEP सेमेस्टर 1 25 से 29 एंड ऑल सेशन 2025, ठीक है। तो इसी पे क्लिक करना है। और 22-26 का जो सेमेस्टर 5 का एग्ज़ाम हो रहा है उसमें भी एग्ज़ाम फॉर्म यहीं से फॉर्म भरा जाएगा। हालांकि 28 तारीख से एग्ज़ाम है इनका, 22-26 वालों का सेमेस्टर 5 का, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम कब होगा सेमेस्टर 1 का, और सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम अभी टाइम लगेगा, आराम से रहिए दिल थाम के, शायद अप्रैल तक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको किस पे क्लिक करना है, इस पे, जस्ट इस पे क्लिक करना है। तो चलिए क्लिक करते हैं, क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया पेज आएगा, ठीक है। खुल गया नया पेज, खुल जा सिम सिम। उसके बाद क्या करना है, जो लोग ऑलरेडी पुराने हैं, मतलब कि जो लोग फेल हुए हैं किसी सब्जेक्ट में, वो तो डायरेक्टली अपना यूज़र नेम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे और फॉर्म भर लेंगे, ठीक है। अगर आप अपना पासवर्ड और यूज़र नेम भर चुके हैं या भूल चुके हैं तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक लिखा है, अभी मैं बता रहा हूँ नया बच्चों का, थोड़ा सा वेट कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है डोंट हैव एन सॉरी क्लिक हेयर टू कंप्लीट यूजर प्रोसेस क्रिएट एन अकाउंट। कहाँ गया जी, फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन रहता है। क्रिएट न्यू अकाउंट, यूनिवर्सिटी रोल नंबर नॉट अवेलेबल, प्लीज क्रिएट एन अकाउंट। अच्छा यहाँ पे आपको आएगा फॉरगेट पासवर्ड करने का, ठीक है।
देखिए अगर आप अपना नाम भूल चुके हैं तो एंटर योर यूज़र नेम, अपना यूज़र नेम डालिएगा, वेरीफाई कीजिएगा। ठीक है, चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं। तो आपका नया बच्चे जो है 25 से 29 आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके शुरू करना होगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा कर देता हूँ चेंज। तो यहाँ पे ये जो लिखा है क्रिएट एन अकाउंट, आपको इसी पे क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पे। ठीक है, चलिए क्रिएट एन अकाउंट डू नॉट, या फिर इस पर डू नॉट हैव एन अकाउंट, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पूछा जाएगा पूरा डिटेल। सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा, फुल नेम, पूरा नाम दे लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर आपको तो मालूम नहीं होगा, मालूम है नहीं है? यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर रोल नंबर कैसे मांगेगा यार यूनिवर्सिटी। हाँ रजिस्ट्रेशन तो आपका हो चुका होगा, सॉरी आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा आपको, एक पंजीयन जिसको बोलते हैं, एक पंजीयन मिला होगा। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। ठीक, उसके बाद आपको अपना पासवर्ड डालना है। यहाँ पे पासवर्ड कैसे डालिएगा, सपोज दैट मेरा नाम सागर है। ठीक है, तो सागर का एस लेटर कैपिटल में लिखूंगा, बाकी सभी लेटर स्मॉल में दूंगा। ठीक, ये पासवर्ड बनाने का तरीका है। उसके बाद @ का प्रयोग कीजिए या हैशटैग का प्रयोग कीजिए, जो भी आपकी मर्जी। तो मैं @ का ही प्रयोग करता हूँ, 1 2 3। इस तरह से अपना पासवर्ड बनाइएगा। सपोज दैट किसी का नाम गंगा है, ठीक है, या भागीरथी है या अलकनंदा है, तो आप इस तरह से अपना नाम दीजिएगा। बाकी जो है इस तरह से आपके स्मॉल लेटर रहेंगे, फिर @1 2 3, ये इस तरह से पासवर्ड बनाइएगा। कहाँ पे, ये पासवर्ड यहाँ पे भी दीजिएगा, यहाँ पे भी दीजिएगा। नाम का पहला लेटर कैपिटल, बाकी के लेटर स्मॉल, फिर @1 2 3, बिना एक भी स्पेस दिए। ठीक है, फिर आपको अपनी ईमेल आईडी देनी है, देन आपको मोबाइल नंबर देना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक यूज़र नेम मिलेगा और अपना पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको लॉगिन करना होगा यूज़र नेम पे, ठीक, फिर पासवर्ड पे, और फिर आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। चलिए ठीक है, बाकी सेमेस्टर 5 वालों का अभी क्लास चलेगा अब, और आप लोग का एग्ज़ाम जब होगा तब मैं आप लोग का क्लास शुरू करूँगा। ठीक है, बाकी कोल्हान यूनिवर्सिटी का बहुत सारा वीडियो मैंने डाल रखा है ऑलरेडी, और उसे देखा कीजिए। 24-28 सेशन वाला भी वीडियो देखिएगा तो भी काम चल जाएगा आपका। ओके बाय, जोहार, सॉरी दोस्तों, जोहार झारखंड।